गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। दिस इज ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे कैश मैनेजमेंट एंड देन आपके पास डेटर्स मैनेजमेंट। तो जो भी हमारे बैलेंस क्वेश्चंस हैं वो सारे इस क्लास में हम कवर करेंगे। दिस इज स्पेशली रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा तो वी विल स्टार्ट विद द कैश मैनेजमेंट। ठीक है सर। तो अभी जो हमारे बैलेंस क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें कवर करने हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 18 और एक क्वेश्चन नंबर 19। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है और अगर हम बात करें हमारे जो बैलेंस क्वेश्चन है 7 और 11 वो भी सेम इसी की तरह है। ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो बैलेंस क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो देखिए सर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, मई 2018 का क्वेश्चन है। डे लिमिटेड ए न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, एक नई कंपनी है तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? जीरो। तो ओपनिंग WIP, ओपनिंग फिनिश गुड्स, वहां पर आपके पास क्या होंगे? जीरो होंगे सर। हैज अप्लाइड टू द प्राइवेट बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्शंस ऑफ द करंट ईयर। तो कंप्लीटेड यूनिट्स आपके पास कितनी है? 31,200 एंड वर्किंग प्रोग्रेस आपको अलग से दे दिया यहां पर। समझ आया क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डेटा आपके पास गिवन है एंड द वर्किंग प्रोग्रेस की यूनिट्स आपको अलग से गिवन है। रॉ मटेरियल कॉस्ट 40 है, डायरेक्ट वेजेस आपके पास है, ओवरहेड 40 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस, एवरेज रॉ मटेरियल इन स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन, वर्किंग प्रोग्रेस 100%, 50% इज द कन्वर्जन कॉस्ट, फिनिश गुड्स आपके पास है 24,000 यूनिट्स, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स इज 30 डेज, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर्स 60 days, डायरेक्ट वेजेस 15 days, expected cash 2 lakhs. Assume that production is carried out evenly through the year 360 days and wages and overhead are accrued similarly. ठीक है। All sales are on credit. You are required to calculate the net working capital on cash cost basis. इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के साथ आप मैच कर लो क्वेश्चन 7 और 11। मैच इसलिए करा रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाएगी। ये आपके पास लो सर, सेम है सर, सेम है। ठीक है। तो इस पे लिख लो सेम एज 19 और एक 7 वाले में भी देख लो आप, सॉरी 8 वाले में, क्वेश्चन नंबर 8 में सेम 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 कॉपी पेस्ट। ठीक है। और सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो सर, सेम है 31,200 और आपको फिनिश गुड्स दे रखा है और वर्किंग प्रोग्रेस के लिए उन्होंने लिख दिया दिस इज 30% ऑफ द फिनिश गुड्स। तो इसका 30% आपके पास होगा वर्किंग प्रोग्रेस। 31,200 इंटू 30% इज 9360। 9360 इज WIP। तो एक बार आप ये इसको होमवर्क में लिख लो, ट्राई करना और नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। ठीक है। तो करिए सर क्वेश्चन नंबर, दिस इज जो हमें कवर करना है क्वेश्चन नंबर 18 सर। तो 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक क्वेश्चन करने के पास और आपको डिफरेंट वेराइटीज को ही टारगेट करना है। ये बात ध्यान रखना, डिफरेंट वेराइटीज को ही आपको टारगेट करना है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए सर, एक एक कैलकुलेशन करेंगे और आपको पूरी क्लैरिटी आपको मिलेगी सर। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लो सर। मटेरियल आपको दे दिया है, लेबर आपके पास है, ओवरहेड है, इसके अंदर 10 रुपीज डेप्रिसिएशन है तो 30 रुपीज बचा कैश कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है, रॉ मटेरियल 30 डेज है, ये सब हमें काम आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर 31,200 इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और वर्किंग प्रोग्रेस कितना है? 12,000। ठीक है। वर्किंग प्रोग्रेस कितना है आपके पास? 12,000।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सर, May 2018, और इस पे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8, 11 एंड 37, सबके साथ वो मैच हो जाएगा सर। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओ सर, एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे और उसके अंदर आपके पास फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स तक कैलकुलेट करेंगे और फिर वर्किंग प्रोग्रेस कैलकुलेशन करेंगे। तो वो एक दो कैलकुलेशन है जो आपको सबसे पहले करनी है, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा सर। इस क्वेश्चन में फिर आपको कोई डाउट होने वाला नहीं। तो देखिए सर, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। तो आपके पास 31,200 इंटू 31,200 इज द कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्किंग प्रोग्रेस इज 12,000। सेपरेटली गिवन है, याद रखना वर्किंग प्रोग्रेस सेपरेटली गिवन है। तो 31,200 इज 40 प्लस 12,000 इज द वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस इज 12,000 यूनिट्स, और वहां पर भी मटेरियल कितना है 40। तो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी आ गई आपके पास, 31,200 इंटू 40 एंड 12,000 इंटू 40, एंड दिस इज 17,28,000। तो जो भी क्वेरीज है आपकी पूछते रहना साथ साथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट वेजेस। अब देखो वेजेस के लिए कोई एडजस्टमेंट है क्या सर? वर्किंग प्रोग्रेस मटेरियल 100%, कन्वर्जन कॉस्ट 50%, तो वर्किंग प्रोग्रेस में कितना रहेगा 50%। तो डायरेक्ट वेजेस 31,200 इंटू कॉस्ट कितनी है आपके पास, वेजेस की कॉस्ट आपके पास है, दिस इज योर 15 रुपीज प्लस 12,000 इंटू 15 इंटू 50%, कितना आ जाएगा 31,200 इंटू 15 एंड दिस इज 12,000 इंटू 15 इंटू 0.5, और ये टोटल हो गया 5,58,000। दिस इज योर 5,58,000 सर। ओवरहेड कैश कॉस्ट निकालना है तो उस केस में डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। चेक कर लीजिए सर एक बार, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे कोई बफरिंग नहीं है, तो पिंग एकदम कंफर्म आ रहा है। आप एक बार अपने यहाँ चेक कर लीजिए सर प्लीज, ठीक है। तो ओवरहेड आपके पास 31,200 इंटू कितना ओवरहेड कॉस्ट है 40 माइनस 10 30 सर, प्लस 12,000 इंटू 30 इंटू 50%। तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी हो गई 31,200 इंटू 30 एम प्लस 12,000 इंटू 30 इंटू 0.5 एम प्लस MRC। तो दिस इज योर 11,16,000। तो दिस इज योर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आपके पास टोटल कर दो इसका 17,28,000 प्लस 5,58,000 प्लस 11,16,000 34,02,000, ठीक है, लेस क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस। ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस आपके पास कितनी थी 12,000 यूनिट्स,
40 is the material, labor 50% 7.5 and overhead 50% 15. This is your closing work in progress. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा किसी को. 40 प्लस 7.5 प्लस 15, ये 50-50% है. हिंट के लिए लिख लो अपने पास. एंड दिस इज 7,50,000. और न्यू यूनिट थी, प्लीज फोकस करें. न्यूली फॉर्म्ड है तो ओपनिंग कुछ नहीं होगा. न्यूली फॉर्म्ड है तो ओपनिंग कुछ नहीं होगा. चेक कर लीजिए. ठीक है, चेक करिए. तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस. कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा? 26,52,000. अब यहां से क्या लेस करेंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स. क्लोजिंग फिनिश गुड्स सर. क्लोजिंग फिनिश गुड्स. तो बताइए सर कैसे करें कैलकुलेट क्लोजिंग फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स आपके पास कितने हैं? 24,000 यूनिट्स हैं सर. तो निकाल देंगे. उसमें क्या है? ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 26,52,000. कितने की कॉस्ट है ये आपके पास? दिस इज योर 31,200. और मुझे कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 24,000. क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज 24,000 यूनिट्स. तो डिवाइड बाय 31,200 इंटू 24,000. तो व्हाट इज योर क्लोजिंग फिनिश गुड्स? 20,40,000. तो you will get your cost of sales, total cash cost of sales. चेक कर लीजिए सर. परफेक्ट. आप कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स एक तरीके से और निकाल सकते थे. आपके पास है 31,200 और क्लोजिंग आपके पास कितना है? 24. क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज 24 और कॉस्ट कितनी थी? 40 प्लस 15 प्लस 30. इसलिए बता रहा हूं काम आ जाएगा कहीं और. 31,200 माइनस 24,000, दिस इज 7,200. और ये आपके पास हो गया 78 40 70 85 इंटू 85. यही आएगा सर. चेक कर लो सर और करके लिख लो सर. चेक कर लीजिए सर. तो ये आपके पास पूरी कॉस्ट शीट बन गई. बेसिकली आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया. वर्किंग प्रोग्रेस को अलग से भी बता दो क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ WIP स्टॉक. तो रॉ मटेरियल 12,000 इंटू 40. डायरेक्ट वेजेस 12,000 इंटू 15 इंटू 50%. एड ओवरहेड 12,000 इंटू 30 इंटू 50%. तो हमने अलग से पूरी इन्वेंट्री भी निकाल ली सर वर्किंग प्रोग्रेस की. वैसे तो यहाँ पर ये निकल के ही आ चुकी है यदि, फिर भी अलग से दिखा दी है जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे. 4,80,000, 90,000 एंड दिस इज योर 1,80,000. मैच भी कर लो सर 7,50,000. और ये देख लो सेम आया. देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर. क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस सर.
करें, स्टार्ट करें सर, एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। अब वहां पर जो जो जरूरत पड़ेगी उसका वर्किंग नोट और बना लेंगे सर। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालो सर, हर कोई निकाले, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालो सर। पहले उसको ही बना लेते हैं यहीं पे ही। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देख लो न्यूली फॉर्म्ड है तो ओपनिंग तो है ही नहीं कुछ। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 30 डेज है ना आई थिंक, 30 डेज ऑफ कंजम्पशन। तो निकाल लो कंजम्पशन सर, स्टॉक ऑफ कितना कंज्यूम किया फॉर फिनिश गुड्स। फॉर फिनिश गुड्स 31,200 into 40 एंड फॉर वर्किंग प्रोग्रेस, वर्किंग प्रोग्रेस में कितना है 12,000 into 40। तो ये अब अलग से देने से अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, पहले एक साथ ही कर रहे थे हम। 31,200 into 40, 12,48,000 and this is 12,000 into 40 and this is 4,80,000. This is your total 17,28,000 is the raw material consumed. ये आपके पास raw material consume निकल के आ गया। This is your raw material consumed. और कितना 30 डेज का है ना, तो raw material stock निकाल देंगे। 17,28,000 डेज 360 लेने को कहा है और into 30 डेज सर। How much is the stock of raw material? 17,28,000 divided by 360 into 30 and this is 1,44,000 सर। आया समझ में? अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताइए सर। एनी डाउट्स? 1,44,000 करेंगे, पुट करेंगे सर। तो बना दें, एक पूरी स्टेटमेंट बना दें और फिर जो वर्किंग नोट्स की जरूरत पड़ेगी वो बनाते रहेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस तो हम निकाल ही चुके हैं, ये रहा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने निकाल लिया। और क्या है, तीसरी चीज क्या होती है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड निकाल चुके हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल चुके हैं, यस। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा सर। लो सर, सब चीजें आ गई। डेटर्स, डेटर्स निकालने पड़ेंगे हमें। निकालें, वर्किंग नोट बना दें इसका भी, डेटर्स का भी बना दें वर्किंग नोट। फिनिश गुड्स का वैसे हम बना चुके हैं, जरूरत तो नहीं है ना। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो वैसे तो हम बना चुके हैं, बट फिर भी अलग से भी देख लो। 24,000 यूनिट्स और देख लो 40 प्लस कितना है, 15 प्लस 30, खत्म। $20,40,000, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 5, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर डेटर्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी आपकी? कॉस्ट ऑफ सेल्स चेक करो जल्दी से, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया था? 6,12,000। और कितने डेज का है सर? क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 30 डेज, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर्स, जिसने हमारे से परचेज किया 60 डेज है सर। कर देंगे कैलकुलेट। दिस इज फॉर डेटर्स फॉर सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास कितनी थी? 6,12,000 डिवाइड बाय 360 into 60। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स? 1,02,000। चेक करिए सर, 1,02,000 इज योर डेटर्स। वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल।
कैटर्स फॉर रॉ मटेरियल सर। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमें परचेज निकालना है, हमें क्या निकालना है, परचेजेस निकालना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकाल चुके हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका कितना आया था, 17,28,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 17,28,000 और साथ में इसमें क्या ऐड हो जाएगा, देखो परचेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो अब जब रिवर्स जाएंगे तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सबको पता है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम निकाल चुके हैं। इसमें क्या ऐड कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो यू विल गेट द परचेजेस, और परचेजेस पे क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास कितना आया था, 1,44,000 ये रहा। तो दिस इज योर रॉ मटेरियल परचेजेस। 17,28,000 plus 1,44,000, this is 18,72,000 सर। तो निकाल देंगे क्रेडिटर्स। 30 डेज क्या है ना, 18,72,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 30, हाउ मच, 1,56,000। लो जी सर। और क्या है आपके पास, सारा आ गया। डेटर्स कैश ऑलरेडी दे ही रखा है, कैटर्स आ गया, कैटर्स फॉर वेजेस और देख लो सर, क्योंकि वही लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, 15 डेज है। तो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 7 and this is your caterers for wages। तो बताइए कैसे करें, caterers for wages कितना हमने पेमेंट किया, 15 है ना उसमें, वेजेस 15 है सर। $31,200 इंटू 15 प्लस वर्किंग प्रोग्रेस में भी तो है 12,000 इंटू 15 इंटू 50% सर। टोटल कितना आ गया सर, 31,200 इंटू 15 and 12,000 into 15 into 0.5, टोटल इज 5,58,000। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके पास कितनी आ जाएंगी, 5,58,000 डिवाइड बाय 360, और 15 दिन की आउटस्टैंडिंग है सर, तो कितना आ जाएगा, 23,250। लो जी सर, सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, हर चीज कैलकुलेट हो चुकी है। डायरेक्ट वेजेस देख लीजिए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फिनिश स्टॉक, वर्किंग प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। और कैश को लिख देंगे, तो लास्ट में हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज द फाइनल आंसर, जो यहां पर फाइनल आंसर आपको लिख के आना है सर। तो देखिए सर, फाइनल आंसर, दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ net working capital requirement, calculation of net working capital requirements, and this is on cash cost basis, cash cost basis। this is on cash cost basis। सब कुछ हम निकाल चुके हैं, सिर्फ आपको यहां पर लिखना है करंट एसेट्स। सबसे पहले इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में सबसे पहले दिस इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बस वर्किंग नोट नंबर डालते जाना सर। कितना आया था, 1,44,000। ठीक है, फिर है स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस,
वर्किंग नोट नंबर 4 जो भी है 7,50,000, ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो भी है वर्किंग नोट नंबर 5 20,40,000। आया मजा सर क्वेश्चन में। एंड डेटर्स हम निकाल चुके हैं। दिस इज वर्किंग नोट नंबर जो भी था आपके पास 6 था या 5 था, एंड दिस इज 1,02,000 सर। साथ में कैश के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना है 2 lakhs। तो दिस इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दिस इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हाउ मच टोटल कर दो सर। 1,44,000 plus 7,50,000 plus 20,40,000 plus 1,02,000 plus 2 lakh 32,36,000। Current liabilities, current liabilities है। तो करंट लाइबिलिटीज में आपके पास क्या क्या था? क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस आपके पास कितना है? हमने भी निकाला था, कितना आया था 1,56,000। एंड क्रेडिटर्स फॉर वेजेस इज 23,250। यही दोनों आएंगे। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस इज 1,56,000 and we have creditors wages 23,250। $179,250। तो what is your net working capital requirement? 32, 36, 30,56,750। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ ये। दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन सर। कभी भी आपके एग्जाम में आपको दिखेगा और केस सिनेरियोज में दिखेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ केस सिनेरियो में दिखेगा, और ये आपसे 5-6 MCQ क्वेश्चन बना देंगे। कैलकुलेट द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स फॉर परचेज। ये 4-5 वो क्या बना देंगे, MCQ बना देंगे आपके लिए सर। चेक करिए सर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट तो बोलिए सर। चलें आगे सर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, दिस इज ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस। वो कैसे पता चला? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, याद है ना? तो मैंने क्या पहचान बनाई थी, टोटल कॉस्ट की क्या थी? अगर क्वेश्चन में क्या पूछे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछे, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन को कंसिडर करेंगे। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन बन गया। दिस इज ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस। This is on total cost basis and we need to prepare the profitability statement। तो हमें यहां पर profitability statement बढ़ानी पड़ेगी सर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आपके पास और कौन सा है, वो भी देख लो सर। ऐसा क्वेश्चन आपके पास और कौन सा है जिससे कि हम मैच कर सकें, फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज द कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। लिख लो अपने पास, सेम एज 18। और इसके अलावा भी है आपके पास एक आधा क्वेश्चन और ऐसा ही।
तो आप उसको भी मैच कर लो जिससे कि कम टाइम में आप अपना रिवाइज कर सको। देखो सर, क्वेश्चन नंबर दिस इज योर 33। लो सर, पहले से लिखा हुआ है सेम एज 18। तो ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, कॉपी पेस्ट है, और इसलिए ऐसे दे रखे हैं बिकॉज आपको प्रैक्टिस कर लें आप, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए सर। ठीक है, करें क्वेश्चन नंबर 18 एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कभी रिपीट हुआ तो अच्छा खासा इंडिया में 60-70% लोग नहीं कर पाएंगे, मैं आपको भी बता रहा हूँ। करके नहीं जाते ऐसे क्वेश्चन, लोग करके नहीं जाते, ना फैकल्टीज कराते, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन है आपके पास, स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, कोई नया मैं अपनी तरफ से नहीं बन दे रहा हूँ क्वेश्चन। Following are the cost information of KG Limited, which has commenced a new project for the annual production of 24,000 with its full capacity. तो उसकी full capacity कितनी है? 24,000 है सर। ठीक है, मटेरियल 80 है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल दे दिया, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग दे दिया आपके पास, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पास पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, the selling price is 190 and selling expense 10, 80% of which is variable and 20% is fixed. In the first 2 years of operation, production and sales आपको दे दिया। फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुई 12,000 और सेल हुई 10,000, तो 2,000 आपके पास क्लोजिंग बच गया। फिर 18,000 की प्रोडक्शन हुई, तो टोटल कितना हो गया? 20,000 में 17,000 आपने सेल कर दिया, तो 3,000 इज द क्लोजिंग। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या इंफॉर्मेशन है? स्टॉक फॉर रॉ मटेरियल 2 months एवरेज, वर्किंग प्रोग्रेस नील है। Debtors 2 months average sale, cash balance 1 lakh, creditors for supply of material 1 month average purchase during the year, and creditors for expenses is 1 month for all the expenses, all के लिए लिख दिया पहले। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 2 चीजें आपको यहां बनानी है सर। तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी आर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द प्रॉफिट मार्जिन सर। क्लैरिटी है सर, जो भी मैं यहां पर देख लीजिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पूरी क्लैरिटी है, कोई भी अगर डाउट है तो बताइए सर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेंगे एंड दिस इज वेरी इजी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मेट हमें बताइए। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने आपको दे रखा है बना के, और फिर भी और डिस्कस भी किया था, तो फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कब बनेगी? टोटल कॉस्ट अप्रोच में। यहाँ पे लिखा है दैट इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन टू इवैल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, cost of production, material, labor, manufacturing, depreciation, admin cost, cost of production, opening stock, less closing stock, cost of goods sold, admin expenses, cost of sales, और वहां पर देख लीजिए cost of sales, और वहां पर आपके पास sales में से माइनस करेंगे तो you will get the profit, you will get the profit. This is the profitability statement सर। ठीक है, तो कर डालेंगे सर क्वेश्चन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18 सर। समझ आया ना सर क्वेश्चन? दिस इज रियली वेरी गुड सर। तो बना दो सर स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 18 सर। टोटल कॉस्ट अप्रोच, और सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 33 या 34 ऐसे ही था। ठीक है, तो वो आप अपने पास जरूर लिख लिया करो सर, जिससे कि है ना बर्डन नहीं होता कि ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर उसमें वहां पर सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ रही है तो फिर एक और क्वेश्चन आप क्या करो, प्रैक्टिस करो बिना देखे। तो ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी है सर। तो देखिए, सबसे पहले दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर्स। ठीक है ना, पर्टिकुलर्स वी हैव ईयर 1 and we have year 2. They are giving you the production,
यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कमेंस्ड ए न्यू प्रोजेक्ट, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा? नील। ओपनिंग क्या हो जाएगा? नील। ठीक है सर, तो ओपनिंग इज नील। तो ईयर 1 में प्रोडक्शन हुई 12,000 और सेल्स कितनी हुई सर? 10,000। तो टेक्निकली 2,000 इज द क्लोजिंग। अब क्लोजिंग आएगा सर। और दूसरी तरफ ईयर 2 में प्रोडक्शन हुई 18,000 और सेल्स हुई 17,000, तो क्लोजिंग टेक्निकली कितना बच जाएगा? 3,000। तो वो हम पूरी कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे सर। तो इसके नीचे हमने डबल अंडरलाइन लगा दी क्योंकि इसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है सर। देखिए सर, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स, सेल्स रेवेन्यू एट द रेट 192 पर यूनिट्स। तो सेल्स आपकी 10,000 थी, तो कितना हो गया सर? 10,000 इंटू 192 इज 19,20,000 and this is 17,000 into 192 and this is 32,64,000। तो अपने पास लिख भी लेना जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो सर। ठीक है, अपने साथ साथ वर्किंग बनाते चलो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ही ना आए सर। जब आप रिवाइज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वी हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी स्टेटमेंट दिखाया था आपको मैंने प्रॉफिटेबिलिटी में और यही था आपके पास। सबसे पहले वी हैव मटेरियल सर। अगेन ईयर 1 एंड ईयर 2 सर, वो बनाते चलना जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना आए रिवीजन के टाइम पे। तो मटेरियल आपकी प्रोडक्शन कितनी है? 12,000 और 18,000 सर। मटेरियल कॉस्ट 80 रुपीज। $9,60,000 and 18,000 into 80 and this is 14,40,000 labor। ईयर 1 एंड ईयर 2 लेबर कॉस्ट आपके पास कितनी है? 40 है, कर देंगे सर। दिस इज 12,000 and 18,000 फिर क्या आपके पास? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ये स्टार पॉइंट है, क्यों? ये फिक्स दे दिया और आपकी कैपेसिटी कितनी थी सर? 24,000 की। तो फिक्स कॉस्ट तो किस पे लगेगी? पर यूनिट है। दिस इज ऑन द फुल कैपेसिटी सर। ये स्टार पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो दिस इज योर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड दिस इज योर, कितना दे रखा है? 12 पर यूनिट दे रखा है एंड दिस इज फिक्स्ड। 12 इंटू 24,000 लगेगा सर। 12 into 24,000 this is always on capacity। 2,88,000 और दोनों ईयर में वो सेम ही रहेगी सर। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है? डेप्रिसिएशन लेंगे, कंसिडर करेंगे। टोटल कॉस्ट अप्रोच है सर। दिस इज योर टोटल कॉस्ट अप्रोच, भूलना मत सर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आया डेप्रिसिएशन।
Again, depreciation is a fixed cost. 20 into 24,000, sir. 4,80,000, 4,80,000 सेम ही रहेगा सर. 4,80,000, 4,80,000. Then fixed admin cost. Fixed admin cost, sir. कितनी है फिक्स एडमिन कॉस्ट? 8 रुपये है सर. 8 into 24,000. 1,92,000. 1,92,000. तो यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी आपके पास. चेक कर लीजिए सर. 9,60,000 plus 4,80,000 plus 2,88,000, 4,80,000 and 1,92,000. This is 24 lakhs. और इधर आपके पास कितना आ जाएगा? 14,40,000, 7,20,000, 2,88,000, 4,80,000, 192, 31,20,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? नील. फर्स्ट ईयर में क्या होगा? नील. नील ही लिख लो. और सेकेंड ईयर में जो इसका क्लोजिंग होगा वो उसका ओपनिंग हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. कितनी क्लोजिंग स्टॉक होगा? ये रहा सर 2,000. प्रोड्यूस किया 12,000, सेल किया 10,000. तो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? 2,000 यूनिट्स. तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 24 लैक्स. ईयर 1 में देख लो 24 लैक्स डिवाइड बाय कितने की आई है? दिस इज ऑफ 12,000 इंटू 2,000. कर देंगे कैलकुलेशंस. तो ईयर 1 में कितना हो गया? 24 लैक्स डिवाइड बाय 12,000 इंटू 2,000. दिस इज 4 lakh. This is 4 lakh क्लोजिंग स्टॉक. और ईयर 2 का सर कितनी आई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 31,20,000 डिवाइड बाय 18,000 इंटू कितना है? 3,000 सर. 3,000 सर. कितना हो जाएगा? 5,20,000 सर. चेक कर लीजिए. एंड यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब ध्यान रखना जो इसका क्लोजिंग था ये इसका क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा सर. चेक करिए सर. हल्का सा डॉट 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 करके भी लगा लेना जिससे आपको याद रहे. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास कितना आ गया? प्लीज कैलकुलेट. 20 lakhs. And this is your 30 lakhs. COGS आ गया. अब इसमें क्या ऐड कर देंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस. यही बचा हुआ है हमारा. 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स है. सेलिंग. ईयर 1 दिस इज वेरिएबल. सेल कितना किया? 10,000 यूनिट इंटू 8. और ईयर 2 में कितना सेल किया? 17,000 इंटू 8.
कितना आ गया 80,000 और इधर कितना आ गया 17,000 इंटू 8 1,36,000। दिस इज वेरिएबल बट फिक्स भी तो है। फिक्स कितना है 2 पर यूनिट है और वो किस पे लगेगा 24,000 पे लगेगा, वो भूलना मत सर। कैपेसिटी कितनी है 24,000, भूलना मत सर, ये बात स्टार पॉइंट है। तो दिस इज योर 48,000 48,000। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स 2128 and this is your 30 136 plus 30 184। तो निकाल देंगे प्रॉफिट सर ए माइनस बी, प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ए माइनस बी। ए आपके पास कितना था, ए आपके पास था दिस इज 19,20,000 माइनस 19,20,000 माइनस, तो ये लॉस आ जाएगा 19,20,000 minus 2128 and you have a loss of 2,08,000। लॉस आ गया आपके पास और इधर आपके पास है 3184 और सेल्स आपके पास कितनी थी 3264 माइनस 3184 एंड वी हैव ए प्रॉफिट ऑफ 80,000। चेक करिए सर। ठीक है डन, पहला पॉइंट क्लियर है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज योर प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Projected statement of working capital requirement. We have year 1, year 2. Inventory. This is your inventory, sir. रॉ मटेरियल ईयर 1 में रॉ मटेरियल आपके पास देखो कितना था, ईयर 1 में रॉ मटेरियल कितना था 9,60,000। प्लीज फोकस करें 9,60,000 और ईयर 2 में था 14,40,000 और वो क्या कह रहा है एडजस्टमेंट क्या है सर 2 months एवरेज कंजम्पशन 2 months एवरेज कंजम्पशन कर देंगे सर। तो ईयर 1 में 9,60,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 और ईयर 2 में 14,40,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1,60,000। $2,40,000 खत्म। वर्किंग प्रोग्रेस के लिए क्या लिखा हुआ है नील, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए सर देख लीजिए
हमने पहले ही कैलकुलेशन कर रखी है. व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स? 4 lakhs and 5,20,000 सर. खत्म हो गया सर. दिस इज फ्रॉम पार्ट 1 and this is 4 lakh and 5,20,000. Now we need to calculate for debtors. डेटर्स के लिए आपके पास देख लीजिए कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाल दी थी सर. डेटर्स के लिए हमने वहां पर देख लीजिए क्या क्या निकाला था. सेल्स कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में डेटर्स के लिए? 2 months एवरेज सेल्स ही लिखा हुआ है सीधा. ठीक है, तो कर देंगे इसमें. तो सेल्स वाला पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की जरूरत नहीं है, सेल्स ही लिख दिया उसने. तो सेल्स हमारी कितनी कितनी थी? 19,20,000 एंड 32,64,000. ठीक है, 2 months का कर देंगे. क्लियर है ना? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो बोलो सर जल्दी से. तो डेटर्स में ईयर 1 इज 19,20,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, और ईयर 2 में आपके पास कितना है? 32,64,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2. लिख देंगे दोनों. 3,20,000. And this is 5,44,000. कैश कितना कैश मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं? 1 लाख. क्लियर है ना? सिंपल है ना? कोई डिफिकल्ट तो नहीं है कुछ भी? नथिंग इज डिफिकल्ट. वी हैव ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ए. हाउ मच कर देंगे? 160, 4 lakh, 3,20,000, 1 lakh, 9,80,000. And for year 2, 2,40,000, 5,20,000, 544, and 1 lakh, 14,04,000. Current liabilities. Current liabilities. Creditors for raw material and creditors for all expenses. दोनों के लिए बनाने हैं सर. इसके वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर. इन दोनों के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. एंड देन यू विल गेट द करंट लायबिलिटीज. और लास्ट में आपके पास क्या जाएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट A माइनस बी. ये आपके पास आ जाएगा सर. अब इस पे वर्किंग नोट बना लो सर. दिस इज फॉर ईयर 1 and 2 सर. ठीक है, बना लेंगे सर. वर्किंग नोट बनाओ सर नीचे से. तो हम वहां पर देख लीजिए रॉ मटेरियल. दिस इज फॉर क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारे पास है, मुझे रॉ मटेरियल परचेज निकालना है. तो ईयर 1 में कितना था? 9,60,000 था ना अबाउट. देखना जल्दी से. ये रहा 14,40,000. तो दिस इज 9,60,000 and this is 14,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, माइनस ओपनिंग स्टॉक.
तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास देख लीजिए। पहली बात, ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ पर नील रहेगा सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2 months ऑफ कंजम्पशन, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000 and 2,40,000 लो सर, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 1,60,000 and 2,40,000। अब ध्यान रखना, जो इसका क्लोजिंग था वो इसका क्या हो जाएगा, ओपनिंग। प्लीज फोकस करें। तो यू विल गेट परचेजेस, सर। $11,20,000, $15,20,000। ठीक है, मेरे पास परचेजेस आ गया निकल के। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के लिए कितना लिखा हुआ है, फॉर 1 month, आई थिंक, है ना, यस, 1 month एवरेज परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो दिस इज 11,20,000 डिवाइड बाय 12 into 1, and this is 15,20,000 divided by 12 into 1. So you will get the creditors for material. This is 93,333, and this is 15,20,000 divided by 12. This is 12,6667, तो 1,26,667। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये बार सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस सॉर्टेड रखना है अपने आप को, पूरा सॉर्टेड रखना है, तभी वो कैलकुलेशन पॉसिबल है सर। ठीक है, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वी हैव वर्किंग नोट नंबर 2, एंड दिस इज फॉर द क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। We have creditors for expenses. Year 1, Year 2। तो जल्दी से लिखते जाओ सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेबर, एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, फॉर ऑल लिखा हुआ है सर, फॉर ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का टोटल करके बताओ मुझे, कहाँ थे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, देखिए जल्दी से। यस, वी हैव फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,88,000। देन वी हैव डेप्रिसिएशन, दिस इज ऑल्सो डेप्रिसिएशन कंसिडर होगा क्या, नो सर, नॉन कैश है। फिक्स एडमिन एक्सपेंसेस, फिर एक्सपेंसेस 192। ठीक है, और लेबर आपके पास कितना था, ये रहा 480 एंड 720, 3 हो गए, और एक आपके पास सेलिंग था। सेलिंग कितना है आपके पास, दोनों मिला के आपके पास 80 + 48 128, एंड 136 + 48, दिस इज योर 184। ठीक है, चेक करो जल्दी से, अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो। चारों लिखने हैं बस, बात खत्म हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 2,88,000 ईयर 1, 2,88,000 फिक्स ही था ये। लेबर आपके पास अलग अलग है, 4,80,000 एंड 7,20,000। देन वी हैव 192, एडमिन इज फिक्स्ड 192, एंड दिस इज 128। सेलिंग में कुछ वेरिएबल था और कुछ फिक्स था, तो टोटल एक्सपेंसेस आर 10,88,000। वन मंथ का है ना सर, निकाल देंगे। दिस इज 1,15,333 एंड दिस इज 90,667 सर। लो सर, ये आपके पास पूरा कैलकुलेशन हो गया सॉर्टेड, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन बट बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से हमने इसको सॉल्व किया।
ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। और आधे लोग तो इसको छुड़वा देते हैं ये सब क्वेश्चंस को, कौन करेगा सर? तो लिख दो सर यहाँ पर क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल सर, रॉ मटेरियल कितना है 9333 and this is 1,26,667. Working note number 1, working note number 2 sir, and this is 90,667 and 1,15,333. So this is 1,84,000, 2,42,000. 7,96,000. चेक कर लीजिए सर, पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, सॉर्टेड एकदम। चेक करिए सर, दोनों क्वेश्चन से आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं सर इन टोटलिटी में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए सर, आरटीपी। क्वेश्चन नंबर 34, आरटीपी सितंबर 24। तो यहां तक तो ये सब सॉर्टेड हो गया 33 तक। देन वी हैव 34। TMT Limited is commencing a new project for manufacturing of electric toys. The following information has been ascertained and 60,000 is the full capacity. रॉ मटेरियल लेबर आपको दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग में वेरिएबल एंड फिक्स दे दिया, सेलिंग में आपके पास वेरिएबल एंड फिक्स दे दिया। देन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स, देखना सेम है क्या, कुछ ऐसा ही। टू असेस द नीड, अगेन न्यू प्रोजेक्ट है, देख लो अगेन क्या है, न्यू प्रोजेक्ट है, तो ओपनिंग विल बी नल। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन है आपके पास 40 और सेल्स है 35। टू असेस द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 months कंजम्पशन, क्रेडिट अलाउबल फॉर डेटर्स 1.5 month, for by creditors 4 months, wages 1 month, overhead half month, cash and bank 60,000, provision for contingencies require 10% of the working capital requirement including that provision। तो बैक कैलकुलेशन आ गई सर, बैक कैलकुलेशन आ गया इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन। ठीक है, बैक कैलकुलेशन एक क्वेश्चन किया था हमने। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोजेक्टिव स्टेटमेंट वर्किंग फॉर द फर्स्ट ईयर, डेटर्स आर टेकन एट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे सर, कॉस्ट बेसिस पे ही क्या करेंगे कैलकुलेशन, कोई डेप्रिसिएशन तो है नहीं सर यहाँ पर। ठीक है, और डेटर्स के लिए तो कैश कॉस्ट ही हो गया बेसिकली, दिस इज बेस्ड ऑन कैश कॉस्ट। तो पहले बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी दिख रही है क्वेश्चन में? करना है वैसे हम करेंगे क्वेश्चन ये वाला। यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी? अभी जैसा क्वेश्चन है वही तो है ऑलमोस्ट, वो 2 साल का क्वेश्चन था, ये 1 साल का ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इस पे कर लेते हैं एक बार, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन 34 सर लो।
and this is RTP, September 24. तो आपकी एनुअल कैपेसिटी 60,000 है, वो याद रखना। प्रोड्यूस आपने कितना किया, प्रोडक्शन कितनी है, दिस इज 40,000, और सेल्स कितना किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना आ जाएगा, 5,000 सर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना होगा, 5,000 यूनिट्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर, showing cost of production, cost of goods sold and cost of sales, ये सब हम कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पर। एंड इस पर लिख लो इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेल ड्राफ्टेड सॉर्टेड क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें निकालना है। ठीक है, तो सेल्स भी साथ में ही निकाल लें, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे पूछा नहीं है उन्होंने, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द वर्किंग कैपिटल, ही पूछा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने से क्या पता चल जाएगा हमें, वहाँ पर ये सब कॉस्ट कितनी है, सेम जैसे अभी हमने किया था। सेल्स रेवेन्यू कितना है, 35,000 इंटू सेल्स प्राइस कितना है क्वेश्चन में, 80। This is 28 lakhs. Then we have cost of production. So, cost of production में आपके पास मटेरियल, मटेरियल के लिए आपके लिए क्या लिखा हुआ है, मटेरियल 20 सर, मटेरियल 20। ठीक है, तो मटेरियल आपके पास देख लीजिए कितना, आपके पास प्रोडक्शन कितना था, 8 lakhs हो गया, तो लिख लो 40,000 इंटू 20, 40,000 इंटू 20, दिस इज 8 lakhs। लेबर आपके पास देख लीजिए कितना कॉस्ट दे रखा है, 15 सर, दिस इज 6 lakhs। फिर आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल 15 और फिक्स कितना है, 10 है, वो आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल 15 पर यूनिट है सर, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, 40,000 इंटू 15 सर, 6 lakhs। और फिक्स्ड आपके पास, दिस इज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितना है, 10 रुपये इंटू 60,000, ये ध्यान रखना, फिक्स्ड है तो दिस इज अगेन 6 lakhs। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, 18 और 8 26, ठीक है, 26 lakhs। अब न्यू फॉर्म्ड है तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक, और कितना था, 5,000 यूनिट्स, 40,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 5,000 यूनिट्स। निकाल देंगे इसकी कॉस्ट, 26 lakhs डिवाइड बाय 40,000 इंटू 5,000। तो इनमें छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं एग्जाम डे पे, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, 26 lakhs डिवाइड बाय 40,000 इंटू 5,000 एंड दिस इज 3,25,000। तो वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे मिल गया पहले से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा,
22,75,000. Now we will add selling and distribution. और यहाँ पर भी वेरिएबल है. अब ध्यान रखना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे लगेगा. सेलिंग पे कितना सेल किया आपने, 35,000. 3 into 35,000, 1,05,000 इज द वेरिएबल. और फिक्स कितना है सर आपके पास, 1 रुपये है, 1 रुपीज. वो किस पे लगेगा, पूरे पे 60,000 कैपेसिटी पे लगेगा. एंड दिस इज ऑफ 60,000 सर. So you will get cost of sales. $24,40,000. तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, A माइनस B. तो सेल्स आपके पास थी कितना, 28 lakhs, और कॉस्ट आपके पास आई 2440. दिस इज 3,60,000 इज द प्रॉफिट. पूछा नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, बट बना लिया हमने सर, बना लिया है सर. और अब हम फटाफट क्या कैलकुलेट कर देंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट कर देंगे सर. ठीक है, करें सर. तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया पूरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से. कॉस्ट सब आपके सामने आ गई है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, यहां पर हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. मेन सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग statement showing the working capital requirement. Current assets. सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर, रॉ मटेरियल कितने का था, जल्दी से चेक करो. रॉ मटेरियल 8 लाख रुपए का था, देखो जल्दी से. एंड दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. टेक्निकली दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ठीक है. 8 lakhs था, और इस पे एडजस्टमेंट कितने की है सर, 3 months ऑफ कंजम्पशन निकाल देंगे सर. दिस इज योर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. 8 lakhs into 3. This is your 2 lakhs. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं सर. ये रहा सर, 3,25,000 फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है. डेटर्स, और उसने क्लियर बोला है दिस इज एट कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास कितना आया था, 24,40,000 सर. डिवाइड बाय. ठीक है. अब वो क्या लिख रहा है, 1.5 month. दिस इज 1.5 month. दिस इज 3,05,000. 3,05,000 सर. 3,05,000 सर, चेक कर लीजिए सर. और साथ में कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक आपके पास कितना है सर,
60,000 60,000 टोटल कितना आ जाएगा? $8,90,000 सर. This is your current assets. Current liabilities, and we have creditors for material, and this is on raw material purchase, not on consumption. तो we need to calculate the raw material purchase. तो कैसे निकालोगे सर? कंज्यूम और उसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 2 लाख. एडजस्टमेंट कर चुके हैं ना. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन. ये मुझे पता है. क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है. ओपनिंग है नहीं तो परचेज निकल के आ जाएगा. ये एडजस्टमेंट आप अपने माइंड में हमेशा रखना, और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है. तो इसका एक अलग से वर्किंग नोट बना देंगे सर. यू हैव टू मेक ए वर्किंग नोट ऑन दिस. कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 8 लाख निकाल चुके हम. और इसमें क्या ऐड करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. कितना था? 2 लाख था. तो व्हाट इज योर रॉ मटेरियल परचेजेस? रॉ मटेरियल परचेजेस आपके पास कितना आ गया? 10 लाख. ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो ओपनिंग स्टॉक को क्या करते? लेस करते. ठीक है. तो दिस इज रॉ मटेरियल परचेजेस. क्योंकि नई फर्म है तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? 0 है सर. 10 लाख. तो 10 लाख पे कैलकुलेट कर देंगे सर. कैटर्स 10 लाख कितना है सर? कितना मंथ्स है? कैटर्स अलाउबल बाय क्रेडिटर्स इज 4 मंथ्स. 4 महीने हैं सर. 3,33,333 चेक कर लीजिए सर. क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस क्या लिखा हुआ है? वेजेस, ओवरहेड. दो ही हैं आपके पास, वेजेस एंड ओवरहेड. ठीक है. हाफ मंथ का है. दिस इज हाफ मंथ. क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड. ठीक है. कितने हैं आपके पास? जल्दी से चेक करो सर. ओवरहेड सर. वेजेस का तो अलग से कैलकुलेट करेंगे 6 लाख पे. ये तो अलग से है. कितना है इसका? 1 मंथ है और ये हाफ मंथ है. तो टोटल करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. 12 लाख, 12 लैक्स प्लस 5,000 प्लस 60,000. ये रहा सर. टोटल कर दो सर, देख लीजिए. तो आपका ये 6 लाख, 6 लाख, 12 लाख और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए. ये आपके पास आ गया. तो ले लेंगे सर सबको ऐड करके. 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस और कितना था? 1,05,000, 1,05,000 एंड 60,000. तो यहाँ पर बहुत क्लियरली ओवरहेड ही लिखा हुआ है तो सीधा ही ले लेंगे भाई. तो ये हो गया 13,65,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 1. ठीक है. नहीं, हाफ मंथ है सर, सॉरी. 0.5 है. 0.5 है सर. 5,6,875. लास्ट में आपके पास है आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस सर.
वेजेस आपके पास कितनी थी? 6 लाख की थी नहीं सर? 6 lakhs डिवाइड बाय 12 into 1 सर, 50,000 सर। तो टोटल ऑफ डी कितना आ गया सर? $3,33,033 प्लस 56,875 प्लस 50,000 4,40,208. From that we can calculate the working capital before contingency. कितना हो जाएगा? माइनस कितना था करंट एसेट्स? 8,90,000. तो दिस इज 4,49,792. ठीक है, एट provision for contingencies. Provision for contingencies, and you will get the estimated working capital requirement. ठीक है, अब उसके लिए उसने क्या लिखा है बहुत ध्यान से पढ़ लो। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी रिक्वायर 10% ऑफ द वर्किंग इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन, इंक्लूडिंग दैट प्रोविजन सर। तो अगर हम इसको x मान ले, देख लीजिए, अगर हम इसको क्या मान ले, x मान ले, तो हो जाएगा सर x का 10%, x का 10% प्लस 4,49,792 एंड दिस इज इक्वल टू x, यही होगा ना सर? 0.10x प्लस 449, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो 0.90x, .90x इज इक्वल टू 449,792. तो x कितना जाएगा आपके पास? दिस इज 499,769. दिस इज योर टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो ये निकाल दी हमने, 4,99,769 इज इक्वल टू x. तो ये कितना हो गया इसका? 10%. दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 499,769 माइनस 449,792 एंड दिस इज 499,000. चेक कर लीजिए सर. तो दिस इज योर बैक कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से जाना है, सामने आपके आंसर होगा सर. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, बोलिए सर. इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में आएगा सर. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लायक है सर. क्लैरिटी है, चेक कर लीजिए. फुल फ्लैज क्लैरिटी है तो देख लीजिए. इस क्वेश्चन पे सेम एज क्वेश्चन 13 लिखना, जरा सेम ऐसा ही है सर. एक बार आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को एंड वी विल डेफिनेटली कवर दिस. अगर आपसे नहीं होगा तो सर. थर्टी 36 और देख लो सर, मई 2024 का है सर. क्या हो जाएगा क्वेश्चन ये? मॉक टेस्ट पेपर मई 2024 सर. The below information for Lever Limited is provided on the annual basis. Sales for the 3 months credit, material consumed दे दिया, wages दे दिया, cash manufacturing expenses, admin expenses, sales promotion paid monthly in advance,
द कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%. द कंपनी की 2 months स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 2 months ऑफ फिनिश गुड्स. डेप्रिसिएशन कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कैश बैलेंस दे दिया है. कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट बेसिस. ठीक है, इग्नोर वर्किंग प्रोग्रेस. तो वर्किंग प्रोग्रेस को नहीं लेना है. इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसे हम कर चुके हैं काफी सारे. ठीक है, आंसर हो जाएंगे. कल तक ट्राई करते हैं, हो जाएगा. तो ये आपके पास देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36. बताओ कराना है क्वेश्चन 36 या आप करोगे? वैसे हम ऐसे क्वेश्चन काफी सारे कर चुके हैं. फिर हम आगे बढ़े सर. नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलें. दिस इज योर कैश मैनेजमेंट. बोलिए सर, करना है क्वेश्चन ये वाला? प्लीज कंफर्म. तो करिए सर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वही अपनी कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं सर. ठीक है, एक एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दे रखा है, फिर आपके पास वेजेस दे रखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कैश तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. ठीक है, लिख दिया लाइन, बट कैश कॉस्ट पूछ रहा है. ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, ये तो हम कर चुके हैं कई बार. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, फिर एडमिन एक्सपेंसेस हैं 360, फिर आपके पास सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं. यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया तो निकाल देंगे. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 2 months की है, फिनिश गुड्स आपके पास वर्किंग प्रोग्रेस नील है, डेटर्स 3 months के हैं. दिस इज ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, एडवांस में सेल्स प्रमोशन एडवांस है 1 month का, वो निकाल देंगे. कैश बैलेंस ले लेंगे और फिर उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल 2 months का है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1 month है, मैन्युफैक्चरिंग 1 month है, एडमिन 1 month है, वो सब ले लेंगे. और नेट वर्किंग कैपिटल सेफ्टी मार्जिन 15% है. ये तो हो ही जाएगा सर, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा. सिंपल है ये तो. और ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कई क्वेश्चन कर चुके हैं. तो अब देख लो सर, बहुत अच्छे से मैंने आपका ये वाला हमने आपको बोल ही दिया है कि सेम ही है आपके पास. ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है जो हमने आज किया है, क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 वो दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे और उसी के बेस पे बना हुआ है सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है. टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया है, पूरा टाइम यहाँ पर हमने लगाया है और अबाउट 7-8 आवर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने स्पेंड किए हैं. दिस इज ऑन योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. क्योंकि बड़ा टॉपिक है और लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है. एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस इज योर कैश मैनेजमेंट. ठीक है, यहाँ तक अगर किसी के डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है तो बोलिए, अदरवाइज वी विल मूव टू द कैश मैनेजमेंट. कैश मैनेजमेंट. तो देखिए सर, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दिस इज योर कैश मैनेजमेंट. यहाँ तक देख लीजिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन्स, एनी पॉइंट, बहुत अच्छे से हमने इसको कवर किया है. ठीक है, चलूँ आगे सर.